ख्वाबों की दुनिया। हर इंसान के सीने में एक ख्वाब होता है। किसी को उड़ना होता है, किसी को बस एक कोना चाहिए होता है जहां वो सुकून से जी सके। पर क्या ख्वाब सिर्फ देखे जाते हैं या पूरे भी होते हैं? यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी असली दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी ख्वाबों की दुनिया बहुत बड़ी, बहुत सुंदर और बहुत अकेली। राधिका वर्मा, उम्र 16 साल, एक छोटे से गांव चांदीपुर की लड़की जिसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन कल्पनाओं का ऐसा ब्रह्मांड था जो किसी फिल्म से कम नहीं था। राधिका स्कूल जाती थी, लेकिन उसका मन किताबों से ज्यादा आसमान को देखने में लगता था। उसकी आंखों में हमेशा कोई न कोई ख्वाब झिलमिलाता था। कभी वो पायलट बनती थी, कभी लेखक, तो कभी किसी झुग्गी में रहने वाले बच्चों की शिक्षक। राधिका का परिवार गरीब था। पिता मदन वर्मा एक बेलदार थे और माँ कमला खेतों में काम करती थी। घर की हालात ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उम्मीदें बहुत थी। एक दिन पिता ने गुस्से में कहा, ख्वाबों से पेट नहीं भरता, जमीन पर चलो, आसमान में उड़ने की कोशिश मत करो। राधिका की माँ ने भी कहा, लड़कियां ख्वाब नहीं देखा करती, उन्हें बस समय पर ब्याह देना होता है। राधिका को एहसास हुआ ख्वाब उसकी दुनिया के लिए पराये हैं। स्कूल की एक पुरानी लाइब्रेरी में राधिका को एक किताब मिली, द गर्ल हु फेल इन लव विद द मून। वो किताब नहीं, एक दरवाजा थी। उस ख्वाबों की दुनिया का दरवाजा राधिका ने पढ़ना शुरू किया और फिर लिखना भी। स्कूल में एक कहानी प्रतियोगिता में उसने भाग लिया। कहानी का नाम था ख्वाबों की दुनिया। उसकी कहानी में एक ऐसी लड़की थी जो सपने बुनती थी और सच्चाई से लड़ती थी। उसकी कहानी ने जिला स्तर की प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। एक पत्रकार नीलम सक्सेना ने जब राधिका की कहानी पढ़ी तो वह उसे मिलने गांव आई। उन्होंने राधिका को एक छात्रवृत्ति की जानकारी दी, उड़ान स्कॉलरशिप, जो गरीब छात्रों को शहर में पढ़ने के अवसर देती थी। राधिका की आंखों में फिर से रोशनी चमकी, लेकिन पिताजी ने फिर रोकने की कोशिश की। लड़कियां शहर जाकर बिगड़ जाती हैं। इस बार राधिका चुप नहीं रही। उसने कहा, अगर ख्वाब देखना गुनाह है तो मैं सबसे बड़ी गुनहगार बनना चाहती हूँ। माँ ने पहली बार चुपचाप बेटी का हाथ थाम लिया। राधिका शहर पहुंची। हॉस्टल, नई स्कूल, नई भाषा और नया डर। वहाँ उसे कई बार नीचा दिखाया गया। गांव से आई है, गंवार लड़की, अंग्रेजी नहीं आती, दिखते भी साधारण है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज रात को अपनी डायरी में एक नई कहानी लिखती। ख्वाबों की दुनिया अब उसकी कल्पना नहीं, उसकी जिद बन चुकी थी। एक दिन स्कूल में एक प्रसिद्ध लेखिका का सेमिनार हुआ, डॉक्टर माया सरीन। जब उन्होंने राधिका की कहानियां पढ़ी तो मन से बोला, राधिका एक दिन इस देश की सबसे भावुक लेखिकाओं में गिनी जाएगी। यह उसके जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। उसकी कल्पनाओं की दुनिया अब सबकी दुनिया बनने लगी थी। 8 साल बाद राधिका अब एक जानी मानी लेखिका है। उसकी किताब ख्वाबों की दुनिया बेस्ट सेलर बन चुकी है। वह उसी गांव लौटती है जहां कभी उसे सपने देखने से रोका गया था। अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आंखें नम हैं। वो पहली बार कहते हैं, तेरे ख्वाबों ने तुझे ऊंचा नहीं, हमें ऊंचा कर दिया राधिका। राधिका गांव के स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू करती है ताकि हर बच्चों को ख्वाब पढ़ने और जीने का मौका मिले।